से भारत धरा पर विदेशी आक्रमणकारी अपने बर्बरता से हिंदुओं के मान बिंदुओं को ध्वंस करने में लगे रहे, लेकिन यहाँ के वीर योद्धाओं ने उसका प्रतिकार किया। ऐसे ही एक राजवंश था मेवाड़ के शूरवंश बप्पा रावल, राणा कुंभा। उन्हीं के वंशजों में एक महानहू हैं जिनका था वीर राणा रायमल। वीर राणा रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम राणा सांगा, पृथ्वीराज जयमल। राणा सांगा पृथ्वीराज अदम साहस और शौर्य से परिपूर्ण थे। रावली पर्वत के नीचे बिंसोर नामक एक नगर था, वहाँ के सूरनाथ राव की पुत्री थी ताराबाई। चूँकि इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि घर के ही लोगों ने, घर के ही ऐसे जयचंदों ने इस देश को, इस परिवारों को कभी एक नहीं होने दिया। राणा सांगा और पृथ्वी सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों में शूर्य वीरता कूट कूट के उनके समाहित थी। अजमेर के नवाब मूलू खां ने हिंदू राज्य पर आक्रमण किया तो संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज ने युद्ध में कुचलकर सौ के ढेर लगा दिए। पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था ताराबाई और देश के कालखंड में कुछ गद्दारों ने बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं उनको धूमिल किया। चूँकि पृथ्वीराज और राणा संग्राम सिंह दोनों अतुलनीय शूर थे, लेकिन उनके चाचा सूरजमल के कारण उन दोनों में द्वेष ये किया और पृथ्वीराज और राणा संग्राम सिंह दोनों मेवाड़ को छोड़कर बाहर चले गए। कालांतर में पृथ्वीराज की शादी ताराबाई के साथ कमलमेर दुर्ग में हुई और बड़ी ही विचित्र घटनाएं इस शूरकुल में हमें देखने को मिली। दोनों भाइयों में जब मतभेद का पता चला कि हम लोगों के बीच में चाचा सूरजमल द्वारा द्वेष का बीजारोपण किया गया है, लेकिन इतिहास को करनी और में कुछ और ही था। इसी दौरान पृथ्वी सिंह और महाराणा संग्राम सिंह की बहन, जो सिरोही राजा के यहाँ ब्याई थी, उसके द्वारा दी गई यातनाओं से व्यथित होकर पृथ्वीराज को वहाँ पत्र लिखा और पृथ्वीराज ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह दुख से आहत हो गए और वह अपनी 4-5 सेना के सैनिकों को लेकर सिरोही गए। सिरोही पहुँचने पर उनके डर से उनके जो बहनेऊ थे उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और जब वह 5 दिन ठहरने के बाद वापस लौटने लगे तो उनके साथ विषयुक्त लड्डू रख दिए। रास्ते में पृथ्वीराज को यह लड्डुओं का उन्होंने सेवन किया तो उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का वर्ण सुनते ही उनकी पत्नी ताराबाई उस सब को लेकर अपनी गोद में लेकर सती हो गई। राणा सांगा को जब यह पता चला तो वह फिर पुनः मेवाड़ उदयपुर आए और उन्होंने सिंगारूण हुए। इब्राहिम लोदी से 2 बार युद्ध में उसे मार भगाया। उसी कालखंड में बाबर, जो कि कोकन मध्य एशिया में है, वहाँ का शासक था। वहाँ के लोगों ने उसे मार भगाया। बाबर का समरकंद से भी अधिकार समाप्त हो गया। वह वहाँ से भागकर हिंदू कुश पर्वत की ओर चला। 1519 में बाबर सिंधु नदी के तट पर आ गया। बाबर ने 7 वर्ष काबुल और पंजाब के बीच डेरा डालकर सेना इकट्ठी की। उसने एक दिन घोड़ा खेत में लेकर गया और घोड़ा वहाँ से चारा खाने लगा तो उसने देखा कि दूसरे खेत का किसान उसको वहाँ से निहार रहा था, लेकिन उसने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। बाबर की समझ में आ गया कि हिंदुस्तान पे राज करने का उसे मंत्र मिल गया। बाबर ने आगरा और सीकरी की फौज को लेकर वह चित्तौड़ जाने लगा। कार्तिक मास पंचमी संवत 1584 राणा सांगा ने बयाना पहुंचकर
बाबर की सेना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बाबरनामा में ये तिथि 11 फरवरी 1527 दी है। वह 2 बार धूल चाट चुका था। 15 दिन अपने तंबू में बैठा रहा, लेकिन उसने एक चाल चली। बाबर ने राय सिंह के राजा शिलादित्य तोमर को संधि हेतु राणा संगा के पास भेजा और 16 मार्च 1527 को पुनः युद्ध हुआ। शिलादित्य और उसकी सेना बाबर से मिल गई और फिर दोबारा उनमें घमासान युद्ध हुआ। राणा सांगा के 80 घाव लगे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जीते ही मुसलमानों को, आक्रांताओं को मेवाड़ नहीं पहुंचने दूंगा। राणा सांगा के साथ डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, सालमपुर के राजा रतन सिंह, चंद्रावत, मारवाड़ के राजा राजकुमार रायमल राव, झालापत